हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। बेटा रिलेशन फंक्शन इंट्रो कर चुके थे हम लोग। अभी एक्सरसाइज 2.3 पे आते हैं। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है इस एक्सरसाइज से, क्योंकि फंक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और उसकी जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में दी हुई है उस लेवल पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बट आई रिकमेंड कि इसके साथ आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स की एक्सरसाइज भी करो फंक्शन की, ठीक है। वो अच्छे क्वेश्चन है, 20-22 क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा अच्छा किया है उसमें से, ठीक है। बट फंक्शन सीरियसली बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस करो, ठीक है बेटा। 1 देखते हैं यार, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया गया है कि भैया इसमें कौन से रिलेशन जो है वो फंक्शन होंगे, और अगर जो फंक्शन है उसमें डोमेन और रेंज निकालना है। आपको 2 सेट्स नहीं दिए हुए, तो उसका मतलब हम लोग उसका ऑर्डर पेयर नहीं पता कर सकते क्या है। फिलहाल यही एक जो चीज़ दी हुई है सामने, उसी से हमारे को बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं यार, मैपिंग करके देख लें इसकी। चलो मैपिंग करके देख लो यार। फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। एंड सेकेंड एलिमेंट में सेट में सिर्फ 1 है, तो क्लियरली हर एक एलिमेंट की जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, 1 बन रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन होगा नहीं होगा, अब आप खुद पता कर सकते हो मैपिंग को देख के कि फंक्शन है नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ बताया है। इसमें कन्वर्ज हो रहा है चीज़ें और सबका एक ही एलिमेंट इसमें क्या है, इमेज है, यानी कि यूनिक इमेज है। क्या है सबकी, एक यूनिक इमेज। येस इट इज़ अ फंक्शन, येस इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपको डोमेन निकालना है इसमें, तो डोमेन का सेट बता दो उसको। 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, ठीक है। सेकेंड रेंज निकालना है आपको, ठीक है। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स एट ऑन दैट एक्स इज एफ एक्स इज डिफाइंड, ठीक है ना। तो आपके पास रेंज के अंदर एलिमेंट क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, सेकेंड सेट का एलिमेंट, ठीक है ना, इमेज। ओके नेक्स्ट ये चेक करते हैं, इसकी भी मैपिंग करके देख लो यार। यहाँ पे आपके पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ठीक है। एंड इधर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ पे 2 की इमेज क्या बन रही है, 1 4 पे, 6 पे 3, 8 पे 4, 10 पे 5, 12 पे 6 एंड 14 पे 7। तो क्लियरली हर एक एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज बन रही है। यस ये भी एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया सारे फुलफिल हो रहे हैं। आपने बस 2 क्राइटेरिया जो आपको बताया था उसको फुलफिल करके देख लिया करो, तो यस इट इज़ अ फंक्शन। इसमें डोमेन क्या रहेंगे, पहले एलिमेंट देखो ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। और रेंज क्या रहेगी बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके क्लियर। नाउ दिस वन मैपिंग, इट्स 1, 3, 5, ठीक है। 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 5 है, एक एलिमेंट इसमें और है 2, एंड 2 की इमेज भी क्या है, 5। यार यहीं से पता लग गया डाइवर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस की। एक पर्टिकुलर एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, तो यानी कि ये फंक्शन नहीं है। नो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो बस अपने जो क्राइटेरिया बताए हैं उसको सेटिस्फाई करके देखा करो, आपको पता लग जाएगा कौन सी रिलेशन फंक्शन बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार। सेकेंड क्वेश्चन देखो यार, इंपॉर्टेंट है ये, इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस और कर लेना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, या फिर आरडी देख लेना उसमें से, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इनमें डोमेन रेंज निकालने को आता है पेपर में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यार इसके डोमेन और रेंज बता दो क्या है। तो सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। डोमेन हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, सिंपल चीज़ पढ़ी ना, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, यही पढ़ा, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मुझे इस फंक्शन को डिफाइन रखना है तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है 9 - x², ये क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी क्या रहेगी, ये डिफाइंड रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक है। ओके, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने क्या करा, दोनों तरफ x² ऐड कर दिया,
ठीक है, तो क्या आ गया, इट्स लाइक एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 9। ठीक है, ठीक से इसको ऐसा करके लिख लो चाहे तो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, यानी कि अगर मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेस देन इक्वल्स टू 9 आया है तो मैं क्या करूँ, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पहले एक्स स्क्वायर को 9 रख के देख लो, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +-3। और आपके पास ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, इसको नंबर लाइन में लोकेट करो, -∞, +∞, एक क्रिटिकल पॉइंट -3 है और एक क्या है 3। हमारे पास 3 सेक्शन मेड हो गए, देख रहे हो आप, 1, 2 एंड 3। ठीक है, आप इसमें से कोई भी वैल्यू पिक करो एंड इसमें रख के देखो, आपको पता लगेगा कि जैसे आपने -4 पिक किया, यहाँ पे -4 पिक करते ही क्या हो गया, रूट में नेगेटिव टर्म आ गई। रूट में क्या आ गई, नेगेटिव, यानी कि नॉट डिफाइन हो गया। क्या हो गया, नॉट डिफाइन। तो यानी कि ये सेक्शन में तो हमारी कोई वैल्यू मिल नहीं सकती हमें। ना इस सेक्शन में देखते हैं, +4 रखा हमने, 4 बहुत वही रहा, नेगेटिव आ जाएगी इसमें रखते ही, तो ये क्या रहेगा, फिर नॉट डिफाइन रहेगा। यानी कि हमारा सिर्फ इस सेक्शन में पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब -3 से बड़ी वैल्यू, -2 रखा, -2 रख के देखोगे, येस वो डिफाइन रहेगा। अगर +2 रख के देखोगे तो भी क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा। और क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करो जरा, क्रिटिकल पॉइंट्स पे जब चेक करोगे -3 और 3 पे, तब भी वो क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा। -3 रखोगे तो क्या आ रही है, 0 आ जाता है, और 3 पे भी क्या आता है, 0 आ जाता है। और हमारी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यस, हम लोग कह सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू जो है वो किसको बिलोंग कर रही है, -3 to 3 इन क्लोज्ड ब्रैकेट। तो यही आपका क्या होएगा, डोमेन, क्योंकि इन सभी वैल्यूज़ पे, इस पूरे सेक्शन पे हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन रहेगा। क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, हमारा डोमेन हो जाएगा x such that x belongs to integer where x is lying between -3 से 3 इन क्लोज्ड। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। इसकी रेंज देखो बच्चों, रेंज कैसे निकलेगी, रेंज क्या होती है, f(x) की वैल्यूज़, यानी कि हम लोग ले सकते हैं ना, f(x) = y, f(x) = y। f(x) क्या है हमारे पास, 9√9 - x² = y। तो 9 - x² क्या हो गया, y² हो गया। क्या हो गया, y²। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, अगर आप निकाल सकते हैं तो क्या आएगा, x² = 9 - y²। ठीक है, नाउ अब एक कंडीशन हमारे पास, इसको मैं फर्स्ट मान लूँ, तो मेरी कंडीशन ये आई थी कि x² इज लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। यानी कि ये पूरी वैल्यू जो होगी 9 - y² क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट यूज़ करके लिख सकते हो इसको। ठीक है, ओके। नाउ इस इनइक्वालिटी को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आया, मैंने y² दोनों तरफ ऐड किया, 9y² + y², 9 + y², ये आ गया 9 + y²। ठीक है, दोनों तो सब्ट्रैक्ट करोगे 9, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट 0 y², यानी कि y² की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई 0। अब 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब 0 से बड़ी कहाँ तक, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना, वो रेंज कहाँ तक है। ठीक है, क्या वो पूरी इन्फिनिटी तक है या फिर कुछ पार्ट तक है। तो अभी एक कंडीशन तो हमें पता लग गई कि यार कि हमारे पास जो y की वैल्यू है, जो है रेंज है, वो क्या होगी, 0 या उससे बड़ी होगी, 0 या उससे बड़ी होगी। कोशिश कर सकते हैं इसके लिए। और हम लोग तो क्या करें, अभी आपके पास एक कंडीशन ये थी कि x² की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। और इसको डिफाइन रखने के लिए हमने क्या यूज़ किया था कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास x² की वैल्यू क्या आई थी, 9 - y²। ठीक है, यानी कि हम ये कंडीशन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन सॉल्व करने को रहेगी कि 9 - y² शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से इसको सॉल्व करके, y² लेस देन इक्वल्स टू 9 होना चाहिए, एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो सकता है, +-3। अब बेसिकली क्या है हमारे पास, ये जो चीज़ आई, एक ये कंडीशन आ गई और एक ये कंडीशन थी। ठीक है, y के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है, और हमारे को क्या है, इंटरसेक्शन पार्ट ही हमें क्या रखना होता है, हमारा आंसर होगा। तो क्लियरली -3 पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो -3 पे हमारा फंक्शन जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा।
एज इन कि हमारे पास y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो -3 तो नहीं हो सकती ना, 0 से छोटी चली जाएगी वापस। तो हमारे पास आंसर जो फाइनल आंसर आया रेंज का वो क्या आया, दैट y इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, रेंज की, y इज बिलोंग्स टू 0 से 3, ठीक है, दिस इज योर रेंज। बहुत सारे अलग मेथड होते हैं डोमेन निकालने के, ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डोमेन होता क्या है, रेंज होता क्या है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको कॉपी करो, ठीक है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखो गाइस, इसका कहता है f(x = 2x - 5 फाइंड f0 एंड f7, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है, आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 0 पे -5। सिमिलरली अगर आप 7 प्लेस करते हो x की जगह पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, f7 कितना आ रहा है बच्चों, 9 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है, कर लेना यार इसको, तो बहुत इजी है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपको टेम्परेचर इन सेल्सियस दे रखा है, ठीक है, टेम्परेचर फंक्शन इन सेल्सियस दे रखा है। तो आपने क्या करना है, क्या करेंगे आप लोग इसमें बच्चों, सिंपल है, कहता T0 निकाल दो, T(0) क्या होएगा, आप C की जगह क्या प्लेस कर दोगे 0, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 32। सिमिलरली क्या बोलता है वो सेकंड पार्ट में, T28, ठीक है, 9 × 28 डिवाइडेड बाई 5 + 32, सॉल्व कर लोगे, दैट इज 252/5 + 32, 252 + 160/5 which is 412/5, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, -10 निकालना है आपको इसमें, तो क्या करेंगे, 9 - 10/5 + 32, तो इस -18 + 32 which is 14। फोर्थ पार्ट, तो ये क्या है, आपको वैल्यू दे रखी है TC, टेम्परेचर फंक्शन इन सेल्सियस में दे रखा है 212, आपको C की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, C की वैल्यू। तो देखें TC का हमारे पास क्या रिलेशन दिया हुआ था, 9C/5 + 32, तो 212 9C/5 + 32, 212 - 32 = 9C/5, तो क्या आ जाएगा बेटा, 180 = 9C/5, तो 180 × 5 / 9, तो C = कितना आ गया 100, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलो हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है रेंज निकालो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है f(x = 2x - 5। ओके सर, हमने तो पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें रेंज के लिए कंडीशन फॉलो कर ली थी, यहाँ कंडीशन का है, कंडीशन है ना, बिल्कुल है, क्लियरली कह रहा है कि इसका जो डोमेन है वो किसको बिलोंग कर रहा है, R को, ऑल रियल नंबर्स, तो यानी कि हमारे पास रेंज भी क्या आएगी, रियल नंबर्स में आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड उसने बोल दी कंडीशन क्या है, x > 0, इसको यूज़ करो कि x क्या है, > 0, x क्या है, > 0। आपको क्वेश्चन दे रखा था 2 - 3x, सॉरी 2 - 3x, इसके लिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही चीज़ है। x > 0 है, ठीक है, x > 0 है तो 3x भी क्या होगा, > 0 ही होगा यार। अगर मैं कहूँ कि -3x क्या होगा तो आप कहोगे सर <0 होगा, ठीक है। मैंने यहाँ भी +2 किया और यहाँ भी +2 किया, आपके पास क्या कंडीशन आ गई कि 2 - 3x इज लेस देन 2, और 2 - 3x आपका क्या था, f(x) था, f(x) इज लेस देन 2, एंड f(x) क्या होती है, वैल्यू y इज लेस देन 2, ठीक है। तो आपके पास रेंज मिल गई, नहीं मिल गई आपको, कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 2 होनी चाहिए, तो आपके पास रेंज क्या आ गई, -∞ से 2, ठीक है, दैट इज योर रेंज, ठीक है। तो गिवन कंडीशन ही यूज करके हम लोगों ने सॉल्व किया है इसको, ठीक है बच्चों। सेम नेक्स्ट है, क्या कह रहा है कि f(x) = x² + 2 दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R, तो क्लियरली यार x² की वैल्यू को क्या आप कोई भी वैल्यू पे अगर आप स्क्वायर लगा रहे हो तो क्या होगी, > 0 ही तो होगी यार, ये तो फैक्ट है कि भाई इसका स्क्वायर करोगे कोई भी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी, तो > क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। मैंने एडिंग 2 किया दोनों साइड पे, तो मेरे पास क्या आ गया, x² + 2 > 2,
ये क्या है आपकी एफ एक्स की वैल्यू है, यानी कि y, यानी कि आपके पास मिल गई आपको रेंज। अब रेंज क्या मिल जाएगी, 2 या उससे ज़्यादा, ठीक है, यानी कि 2 या उससे ज़्यादा, ठीक है, 2 भी होनी चाहिए ना, तो रेंज आ गई आपकी y बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब आप डोमेन कोई भी रखो, आपको फंक्शन भी क्या मिल रहा है, एक्स ही मिल रहा है, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, तो क्लियरली इसका डोमेन आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, आपको क्या मिलेगा, आर ही मिलेगा। और रेंज फिर क्या होगी, रेंज भी तो क्या होगी यार, आर ही तो होगी, ठीक है, तो यानी कि यहाँ से रेंज क्या होगी, आर, ठीक है बेटा, चलो।